दोस्तों, आपका पौराणिक कहानियाँ चैनल में स्वागत है। सभी श्री कृष्ण भक्त व जिज्ञासु कथा सुनने से पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की कहानियाँ आगे सुनने के लिए हमें प्रोत्साहित करें। श्री कृष्ण जन्म कथा। श्री कृष्ण कौन हैं? ये एक जिज्ञासा का विषय है और शायद कोई ही होगा जो कृष्ण को नहीं जानता हो। देश विदेश में श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उनकी बताई हुई गीता का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षण हैं। उनके नाम, रूप और लीलाएं अनेक हैं जिनका वर्णन किसी महात्मा को सुनने से कम नहीं है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म किन चमत्कारिक परिस्थितियों और अभूतपूर्व समय में हुआ और जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की अष्टमी को हुआ, इसलिए इस दिन जन्म दिवस के रूप में हर वर्ष जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। कारागार में जन्म के पीछे की कहानी यह है कि द्वापर युग में कंस नाम का मथुरा में एक राजा था और उसकी एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी से हुआ था। जब कंस अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी वसुदेव ने कंस को बड़ी विनम्रता और समझदारी से कहा कि उसकी पत्नी देवकी को मारकर कंस को कोई भी लाभ नहीं होगा और उन दोनों की जो भी संतान होगी उसे वो खुद ही कंस को मारने के लिए दे देगा। कंस ने वसुदेव की विनय पर वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया। उसे यह भी पता था कि वसुदेव एक सत्यवादी राजा है। देवकी और वसुदेव के एक एक करके 7 बच्चे हुए। कंस ने सभी मौत के घाट उतार दिए, परंतु जब 8वीं संतान की बारी आई, उस समय नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। जिस समय देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय यशोदा के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो सिर्फ कुछ नहीं, एक माया थी। वसुदेव और देवकी को भगवान ने दर्शन दिए और उनको बताया कि वे ही नवजात शिशु के रूप में आए हैं। तुम मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन छोड़ आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे कंस को दे दो। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही वसुदेव की बेड़ियाँ व सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार खुद ब खुद सो गए। उस रात तेज बारिश में उफनती यमुना नदी को पार करके वसुदेव शिशु को लेकर यशोदा के साथ सुला आए और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कंस को जब देवकी की संतान होने की खबर मिली तो उसने कारागृह में जाकर देवकी से कन्या छीनकर जैसे ही जमीन पर पटकना चाहा, वो कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, तुझे मारने वाला तो धरती पर जन्म ले चुका है और वह जल्द ही तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने देवकी और वसुदेव को कारागृह में ही कैद रखा। बाद में भगवान कृष्ण जब युवावस्था में पहुँचे तो उन्होंने कंस का वध किया। यह थी श्री कृष्ण के जन्म की कथा। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।